Hello and welcome. I am here from Iqbal International Law Services for delivering a legal lecture. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवोर्स कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट कि डिवोर्स कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट किस तरीके से हासिल होती है. व्हाट द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ए डिवोर्स कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट. देखिए, जब डिवोर्स हो जाती है किसी भी तरीके से, चाहे वह वाइफ ने कोर्ट के थ्रू खुला लिया है या मियाँ बीवी ने म्यूचुअली डिवोर्स मुबारत के जरिए अलहदा हुए हैं या फिर हस्बैंड ने अपना राइट इस्तेमाल करते हुए डिवोर्स दिए, या फिर तीसरा है डेलीगेटेड पावर्स उसके पास थी, वाइफ के पास डेलीगेटेड पावर थी और उसने अपने आप को डिवोर्स किया. तो ये चार सूरतें हैं डिवोर्स की चार सूरतें हैं. या तो वाइफ खुला लेगी, या वाइफ डिवोर्स लेगी, या म्यूचुअली डिवोर्स होगी, या हस्बैंड डिवोर्स देगा, या वाइफ डेलीगेटेड पावर के जरिए खुद को डिवोर्स करेगी. ये तीन चार सूरतें हैं. इन सूरतों में जो भी सूरत है, अगर जब ये डिवोर्स हो जाती है तो उसके बाद सेक्शन 7 मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 71 मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 61 ये कहता है कि जो ही डिवोर्स होगी तो उसका नोटिस यूनियन काउंसिल को जाएगा. जो आपके कंसर्न यूनियन काउंसिल है, आप उसको नोटिस भेजेंगे कि ये डिवोर्स हो गया. हस्बैंड कर रहा है या वाइफ कर रहा है तो वो कहेगी कि मैंने खुला लिया है, हस्बैंड ने किया तो डिवोर्स दिया है, तो उसको नोटिस जाएगा. अब यूनियन काउंसिल का नोटिस जाएगा. अब देखें, यहाँ अब कराची की बात करते हैं या और शहरों की भी बात करते हैं. देखिए, यहाँ दो तरह के निज़ाम है. एक कंटोनमेंट बोर्ड है, मुख्तलिफ कंटोनमेंट बोर्ड है, एक है यूनियन काउंसिल का निज़ाम है. तो यूनियन काउंसिल का निज़ाम अगर है तो जहाँ यूनियन काउंसिल में जाएगी. अगर जहाँ कंटोनमेंट का कोई जो इलाके कंटोनमेंट एरियाज में आते हैं तो फिर वो कंटोनमेंट एरिया में ही जो कंटोनमेंट बोर्ड है वही वो जाएगी, तो डिवोर्स कंफर्म वही होगी. अब पहले अगर हम यूनियन काउंसिल की बात करते हैं, देखिए यूनियन काउंसिल नोटिस यूनियन काउंसिल को भेजा जाएगा और कानून ये कहता है जो ही नोटिस मिलेगा तो नोटिस मिलने पर चेयरमैन जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल तश्कील देगा. चेयरमैन यूनियन काउंसिल का आर्बिट्रेशन सालसी काउंसिल उसको तश्कील देगा और उसके बाद वो नोटिस करेगा पार्टीज को नोटिस करके बुलाएगा. दोनों पार्टीज के एक डेट फिक्स होगी और उसके बाद उसकी हियरिंग होगी और उस डेट पर वो रिकंसिलेशन की कोशिश करेगा कि रिकंसिलेशन होती है या नहीं होती. तो उसके बाद फिर दूसरी डेट पड़ेगी, 3 मरतबा वो रिकंसिलेशन की कोशिश करेगा. पार्टियों के अगर वो नहीं करती तो उनके हल्फनामे लेगा, एफिडेविट लेगा, उनके बयानत लेगा कि हम नहीं लेना चाहते, नहीं रहना चाहते. वो अपनी फाइल अपडेट करेगा और उसके बाद 3 महीने गुजर जाते हैं. तीनों नोटिस के बाद भी अगर उनकी रिकंसिलेशन सक्सेस नहीं होती तो उस सूरत में वो एक नाकामी का सर्टिफिकेट यानी फेल्योर ऑफ दिस रिकंसिलेशन का सर्टिफिकेट इशू करेगा कि ये नाकाम हो गई, रिकंसिलेशन नाकाम हो गई. और उसके बाद थ्रू नादरा वो डिवोर्स कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. अगर हम बात कंटोनमेंट की बात करते हैं तो कंटोनमेंट भी प्रोसेस सेम है. उसमें ये है कि जो ही कोई नोटिस देता है तो कंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस देगा और डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है. और उनकी तो रिक्वायरमेंट ये भी है कि पार्टीज वकील का वकालतनामा साथ फाइल करें और इसके अलावा लायर का वकालतनामा फाइल करें, पावर फाइल करें और उसके बाद निकाहनामा फाइल करें. उसके अलावा एनएसी कॉपी है, डिवोर्स, ये सारे डॉक्यूमेंट फाइल करें. जब उनको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे वो विद इन 30 डेज नोटिस इशू करेगा एक पार्टी को और उसके बाद दूसरी पार्टी को उनकी फिर हियरिंग होगी. रिकंसिलेशन फेल होती है तो फिर अजान हो जाएगा, फिर दोबारा दूसरी नोटिस भेजेगा, फिर तीसरा नोटिस भेजेगा, 3 दफ़ा रिकंसिलेशन की कोशिश करेगा. अगर रिकंसिलेशन वो फेल हो जाती है तो फिर जो है ना वो हर डेट पर उसकी डायरी अपडेट की जाएगी, फाइल में लिखा जाएगा, अपीयरेंस हुए, जो भी कार्रवाई है वो लिखी जाएगी. और उसके बाद 3 डेटें भी गुजर जाती हैं. फिर उस सूरत में वो रिकंसिलेशन फेल्योर का एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि रिकंसिलेशन इसकी नाकाम हो गई है और इस बेस पर फिर नादरा में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, कंफर्मेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा. अगर हम डिवोर्स जो कंफर्मेशन सर्टिफिकेट है, अगर इसका हम तहराना नज़र बर्ड व्यू लेते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर देखा गया है इसमें गलती होती है और ये गलती की सज़ा भुगतना पड़ती है उस पार्टी को. अब वो अगर यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो इन चीज़ों को नहीं देखा जाता, लेकिन अगर देखा जाए तो ये लीगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है जो सही तरीके से नहीं भरे जाते. बाद में इश्यूज पैदा होते हैं, बाद में मसले पैदा होते हैं.
और अगर कोई बाहर जा रहा है, इमिग्रेशन का मैटर है, तो ऑफकोर्स वो तो रिजेक्ट होना ही होना है सर्टिफिकेट, क्योंकि यही मसले हैं यूनियन काउंसिल में। खासकर जो यूनियन काउंसिल में जो अमला बैठा हुआ है वो एजुकेटेड नहीं है, उसको लॉ के बारे में नील नॉलेज है, कुछ भी नहीं है, और जो डेटे अपनी मर्जी से कुछ भी अलग दाल डेटे डाल के दे देते हैं और बाद में वो सर्टिफिकेट कारामद नहीं होता। तो सबसे पहले देखें ऊपर, अगर देखते हैं मोड ऑफ डिवोर्स है। मोड ऑफ डिवोर्स का मुराद ये डिवोर्स किस तरीके से हो रही है, ये नहीं क्या कोर्ट के जरिए हो रही है या हस्बैंड दे रहा है या फिर डेलीगेटेड की, जो भी मोड है वो पहली बात तो ये लिखा जाएगा। क्या ये म्यूचुअल डिवोर्स है तो म्यूचुअली लिखा जाएगा, अगर कोर्ट के थ्रू हो रही है तो कोर्ट लिखा जाएगा, खुला हो रही है, डिवोर्स हो रही है, म्यूचुअली हो रही है, जो भी तरीके से हो रही है उसका मोड जो है वो लिखा जाएगा। अब देखें, अगर हम उसको देखते हैं, एक इंग्लिश साइड है, उर्दू चीजें वही है, थोड़ा सिर्फ ये है कि वो इंग्लिश में भी दिया है, उर्दू में भी दिया है, उसमें दोनों पार्टी को डिवोर्सर के और डिवोर्सी की वो बायोडाटा होगा, उसकी नाम हो, पासपोर्ट नंबर, अगर वो फॉरनर है, अगर एनआईसी नंबर नहीं है तो ऑफकोर्स उसका पासपोर्ट नंबर आएगा, एड्रेस आएगा, फादर नेम आएगा, और उसके बाद उनका फादर नेम भी आएगा। अब अगर नीचे जो इंपॉर्टेंट डेट है वो नीचे जो डेट है वो लिखा हुआ है मजाज बराए अताए तलाक, ये नहीं कि तलाक कौन दे रहा है, ठीक है, तलाक देने की अथॉरिटी ऑफ द डिवोर्स अथॉरिटी, जैसा मैंने आपको बताया, वो हस्बैंड है या कोर्ट है या वाइफ है, जो भी सूरत है वो लिखी जाएगी। और इसके अलावा फिर जो इंपॉर्टेंट है, नीचे एक कॉलम आता है तारीख ऐलान या नोटिस तलाक, यानी तारीख ऐलान या फिर नोटिस तलाक। यहां वो डेट आएगी जिस तारीख को उसने डिवोर्स को ऐलान किया, डिवोर्स को प्रोनाउंस किया, या फिर वो डेट आएगी जिस दिन यूनियन काउंसिल के पास नोटिस पहुंचेगा, वो पार्टीज को नोटिस देगी, तो ये वो डेट आएगी। और उसके बाद नीचे है तारीख नाकामी सालसी, और उसके बाद जब 90 दिन गुजर जाएंगे, आखिरी डेट होगी 90 दिन की, लास्ट डेट थर्ड हियरिंग होगी, उसमें जब रिकंसिलिएशन फेल हो जाती है तो वो डेट लिखी जाएगी। ऑफ कोर्स नोटिस तलाक या ऐलान तलाक की डेट के ऑफ कोर्स कम से कम एट लीस्ट 3 महीने के बाद की वो डेट होगी जिस तारीख को वो तलाक नाकाम हो रही है, वो रिकंसिलिएशन फेल हो रही है, वो डेट आएगी। और उसके बाद नेक्स्ट है मुअस्सिर तलाक। मुअस्सिर तलाक की तो डेट ऑफ कोर्स वही आएगी जिस दिन नाकामी सालसी हो जाती है, रिकंसिलिएशन नाकाम हो जाती है, तो उस दिन तलाक मुअस्सिर हो जाती है।